Hello bachcho, let's read the question. The question says a radioactive sample consists of two distinct species having equal number of atoms initially. The mean lifetime of one species is tau and that of other is 5 tau. The decay products in both the cases are stable. A plot is made of the total number of radioactive nuclei as a function of time. Which of the following figures best represent the form of this plot? तो इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि हमारे को यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव सैंपल है जिसमें दो टाइप की स्पीशीज हैं जिनके नंबर ऑफ एटम्स क्या है इक्वल है इनिशियली। और फर्स्ट एक स्पीशी का मीन लाइफ टाइम हमारा टाउ है, दूसरे का 5 टाउ है। अब जो दोनों डीके प्रोडक्ट्स हैं वो स्टेबल केसेस हैं, मतलब हमारे पास। और यहाँ पर हमने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमने यहाँ पे प्लॉट किया है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा ग्राफ सबसे बेस्ट इसको वो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो डीके है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। सो फॉर इफेक्टिव डीके टू बी स्टेबल, लैम्डा इज इक्वल्स टू λ1 प्लस λ2। ठीक है। और हमारा इसका मतलब ये होगा कि हमारे जो दोनों सैंपल्स हैं वो क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली हमारे डीके होगा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में होगा। दूसरी चीज ये कि वी नो दैट द नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज इन रिलेशन विथ टाइम t is given by law of radio activity। और लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या कहता है, दैट n इज इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। ये हमारा डिके रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा n है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज किस ग्राफ में दिखाई दे रहा है हमें, तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हमारे को मिल रहा है ग्राफ डी में। और इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर इज ऑप्शन डी। एक चीज और समझ लेते हैं, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई neither remains constant nor can ever increase। मतलब कि हमारा जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होता है वो कभी भी कांस्टेंट या फिर इंक्रीज नहीं होता है। तो देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और सी में, देखिए ऑप्शन ए में ये कांस्टेंट है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, दोनों केसेस में, इसलिए ये दोनों ऑप्शंस भी हमारे गलत हो जाएंगे। तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हमारा इस वाले में है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल, बेस्ट ऑफ लक।